इस समय आप एक बहुत ही खूबसूरत विजुअलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो आप अपनी आंखों को बंद कर लें और 3 लंबी और गहरी सांसें लीजिए। पूरे शरीर में, अपने मसल्स में, अपने नर्व्स में एक रिलैक्सेशन को महसूस कीजिए। आपका ब्रेन पूरी तरह से रिलैक्स है। ग्रेट, बिल्कुल रिलैक्स। नाउ अब आप एक ऐसा एक्शन, एक ऐसा बिहेवियर को देखें, ढूंढें जो आप कंटिन्यूसली करते हैं। मतलब जिस एक्शन को लेने में आपके अंदर कंसिस्टेंसी है, आप लगातार उस काम को करते हैं बिना उस काम को ब्रेक दिए, राइट? और हम हर इंसान के पास एक ऐसा एक्शन होता है, एक ऐसा बिहेवियर होता है जिसके साथ हम कंसिस्टेंट रहते हैं। जैसे कि आपका ब्रश करना, राइट? बचपन से अब तक आप लगातार ब्रश कर रहे हैं, सही बात है। तो ये आपके अंदर की जो कंसिस्टेंसी है उसको दिखाता है। उसी तरह से आपका कोई भी एक ऐसा एक्शन होगा जिसे आप बहुत समय से लगातार कर रहे हैं, वो कुछ भी हो सकता है। आप उस एक्शन को ढूंढिए। वंडरफुल, ग्रेट। नाउ अब उस एक्शन के विजुअल क्वालिटी को देखिए। क्या जो एक्शन आप लेते हैं जिसमें आप कंसिस्टेंट हैं, क्या वो आपको वीडियो के फॉर्म में दिख रहा है या रुका हुआ दिख रहा है? या आप अपने दिमाग में याद रखिए, क्या वो आपको कलर में दिख रहा है या ब्लैक एंड वाइट में दिख रहा है? क्या आपको ये बड़ा दिख रहा है या छोटा दिख रहा है? क्या ये आपको पास दिख रहा है या दूर दिख रहा है? इसका लोकेशन कहाँ है? क्या आपके ये सीधे है, सामने है, साइड में है, लेफ्ट साइड, राइट साइड, अप या डाउन? किस तरफ है ये पूरा पिक्चर जो आपके सामने है? गुड। अब आप नोटिस कीजिए कि जब आप इस एक्शन को ले रहे हैं तो क्या आप इस एक्शन को लेते समय एसोसिएटेड हैं, मतलब पूरी तरह से जुड़े हुए हैं, या आप डिसएसोसिएटेड हैं, आप अपने आप को देख पा रहे हैं इस एक्शन को लेते हुए, या आप पूरी तरह से बॉडी में? गुड। नाउ इसकी जो भी इसमें आवाज़ें हैं उन आवाज़ों पे गौर कीजिए, इसकी क्वालिटी को देखिए। क्या जो भी कुछ कहा जा रहा है वो आपके द्वारा कहा जा रहा है? आप अपने आप से कह रहे हो या कुछ लोग आपसे कुछ कह रहे हैं? इस एक्शन से रिलेटेड कुछ ऐसे डायलॉग्स हैं, कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं, कुछ ऐसे सेंटेंस हैं, तो वो किस तरह से बोले गए हैं? उसका वॉल्यूम, उसका टोन, उसकी स्पीड क्या है? और ये जो आवाज़ आपको सुनाई दे रही है इसका लोकेशन क्या है? ग्रेट, बहुत अच्छा। अब फीलिंग को महसूस कीजिए, फीलिंग की क्वालिटी को देखिए कि जब आप इस एक्शन को ले रहे हैं तो आपके शरीर में किस तरह का सेंसेशन है? क्या आपको बहुत ही गुदगुदी सा महसूस हो रहा है आपके शरीर में किसी एक ऐसे अंग में? तो आप उस चीज़ को नोटिस कर सकते हैं। टेम्परेचर क्या है? आपको ठंडा लग रहा है या गर्म लग रहा है? टेक्सचर सॉफ्ट है या आपको रफ सा महसूस हो रहा है? फीलिंग किसी तरह का स्पिन है आपके शरीर में, किसी तरह का एक इमोशन जो स्पिन कर रहा है, उसे आप महसूस कीजिए। कोई शेप है इस फीलिंग का, कोई साइज है, तो आप उसे भी नोटिस कर सकते हैं। ये सारी क्वालिटी आपको याद है क्योंकि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। ग्रेट। अब
आप उस एक एक्शन को सोचिए, इमेजिन कीजिए, जिससे आप बहुत समय से कर रहे हैं पर कंसिस्टेंट नहीं है। कुछ दिन करते हैं फिर छोड़ देते हैं, कुछ दिन करते हैं फिर छोड़ देते हैं। आप उस एक्शन को अभी अपने आंखों के सामने देखिए। अब देखिए कि क्या ये एक्शन जो आप ले रहे हैं, इस एक्शन में क्या ये सेम जो विजुअल क्वालिटी है, ऑडियो क्वालिटी है और फीलिंग की क्वालिटी है आपके उस एक्शन का जो आप लगातार लेते हैं, उसके साथ क्या कोई सिमिलैरिटी है? राइट, गुड। अब आपको क्या करना है, आपको एग्जैक्टली जब आप इस एक्शन को ले रहे हैं, मान लीजिए आप बहुत दिनों से बुक पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और आप कुछ दिन पढ़ते हैं फिर छोड़ देते हैं, तो अब क्या करना कि आपने आपको बुक पढ़ते हुए आपको देखना है। तो यदि आपका कंसिस्टेंट वाला जो एक्शन है, जैसे कि ब्रश करना, वो आपको मूवी के फॉर्म में दिख रहा था, तो आपको अपने आप को किताब पढ़ते हुए मूवी के फॉर्म में देखना है। यदि वो आपको कलर में दिख रहा था, तो आपको किताब पढ़ते हुए अपने आप को कलर में देखना है। यदि वो आपको बड़े साइज में दिख रहा था, तो आपको ये बड़े साइज में देखना है। तो जो भी विजुअल क्वालिटी थी उस कंसिस्टेंट एक्शन की, जो भी ऑडियो क्वालिटी थी और जो भी फीलिंग वाली काइनेस्थेटिक क्वालिटी थी, उन सब के साथ जोड़ते हुए आपको इस एक्शन को लेना है। राइट, टेक योर टाइम, बहुत आराम से रिलैक्स हो, अपना समय लीजिए, बिल्कुल रिलैक्स। विजुअल क्वालिटी के साथ उन चीजों को करते हुए देखिए, ऑडियो के साथ और फीलिंग के साथ। बहुत अच्छा। अब आपने पूरे इस एक्शन को अपने कंसिस्टेंट एक्शन की सब मोडालिटी, मतलब उसकी जो क्वालिटी है, उसके साथ आपने जोड़ लिया है। अब इस इमेजिनेशन का, इस विजुअलाइजेशन का, इस टेक्निक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, अब आपको इस एक्शन को लेते हुए देखना है कि आप इस एक्शन को ले रहे हो, मतलब आप बुक पढ़ रहे हो, राइट? पर एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, इसे लगातार हर एक दिन के साथ आपको जोड़ते हुए देखना है। तो मैं अभी आपके लिए दिन काउंट करता रहूँगा और आप अपने आप को दिन के साथ चेंज करते रहना इस एक्शन के साथ। बढ़िया। तो आज पहला दिन है, आपने बुक पढ़ना शुरू किया है, उसी जोश के साथ, उसी उत्साह के साथ जो आपके अंदर है, और आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, राइट? तो ये एग्जाम्पल है, कोई भी एक्शन हो सकता है, जो एक्शन आप कंसिस्टेंट करना चाहते हो, आप उस एक्शन को देखिए। वंडरफुल, ग्रेट। पहला दिन खत्म हो चुका है, दूसरा दिन आप इस एक्शन को ले रहे हो। वंडरफुल। नाउ तीसरा दिन, आज तीसरा दिन है और आज भी आप उस एक्शन को ले रहे हो बिना किसी परेशानी के, पूरे जोश के साथ। आज चौथा दिन हो चुका है। नाउ अब ये इसकी स्पीड बढ़ेगी, आप हर एक दिन बहुत स्पीड से बढ़ते जाओगे। नाउ 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, आज 10वां दिन हो चुका है। ऑसम, बहुत अच्छा। आपने 10 दिन लगातार इस एक्शन को लिया है। अपने ऊपर आपको गर्व महसूस होना चाहिए, सही बात है ना? आज 11वां दिन है। गुड।
नाउ 12वां, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। आपने 30 दिन इस एक्शन को लेते हुए पूरा किया है, जो कि अमेजिंग है। और जबकि आपने 30 दिनों तक इस पूरे एक्शन को लिया है, तो अब ये आपके नर्वस सिस्टम का, आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स के साथ इसका एक रिश्ता बन चुका है। अब ये आपकी आदत बन चुकी है और आप इस एक्शन को लगातार लेने के लिए पूरी तरह से स्ट्रांग हो चुके हैं। वंडरफुल, ग्रेट, बहुत अच्छा। और इस जोश के साथ अब आपको एक और स्ट्रेंथ मिला है कि अब आप किसी भी चीज में कंसिस्टेंट हो सकते हो। वंडरफुल। और इसी तरह से आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आई है कि मैं जिस चीज़ की शुरुआत करता हूँ उसको मैं ख़त्म भी करता हूँ। वंडरफुल। एक गहरी सांस लेते हुए अपने लिए गर्व महसूस कीजिए। बहुत अच्छा, वेरी गुड।